हम सब जब मैन और वुमेन की बात करते हैं संसार के अंदर, लेकिन खेल सारा आत्माओं का है। आत्मा की दृष्टि से अगर हम देखें, ना मनुष्य की आत्माओं में, ना भाई और बहनों में या बच्चों में कोई अंतर नहीं। ये ज्ञान उस परम पिता परमात्मा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जब 1936 में दिया, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी थोड़े ही शब्दों में कि जो भी यहाँ भाई बहन पाँव बैठे हैं, अपने सब परिवार के लोगों को, अपने जो भी कर्म क्षेत्र में संबंधित आपके पास जानी रोड बजाने वाली आत्माएं हैं, भाई बहन हैं, उनको इतना प्यार से आत्मिक दृष्टि से देखें जैसे माँ बाप अपने बच्चों को देखते हैं। किसी भी प्रकार के हैं, किसी भी वर्ग के, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, जब एक आत्मिक दृष्टि से देखते हैं तो वह आत्मिक दृष्टि का जो प्यार और स्नेह है वो बहुत कुछ बदल देता है। तो आज विश्व में ऐसा समय चल रहा है, और जैसे इस ईश्वरीय कार्य की स्थापना हुई तो परम पिता परमात्मा ने जब दिव्य संदेश दिया विश्व पिता ने कि विश्व में शांति होनी है, जब हम ये महावाक्य बोलते तो लोगों को आश्चर्य होता है। दुनिया में तो अशांति ही दिखाई देती है, लेकिन आपने देखा होगा जब सूर्य उदय होता है उससे पहले का पीरियड बहुत डार्केस्ट टाइम होता है, घोर कलयुग, घोर रात। लेकिन अब वह परम पिता परमात्मा को समझना होगा, देखना होगा, अनुभव करना होगा कि वह अपना कार्य कैसे कर रहे हैं। जैसे अभी वायरस फैला तो हम हंस के कहते हैं वायरस दिखाई नहीं दिया, लेकिन वायरस का इफेक्ट तो दिखाई दिया, आंखों से तो हम उसको नहीं देख पाए। ऐसे इस परम पिता परमात्मा जो पिता है, सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, शक्तियों का सागर है, वो हमारा पिता है। प्यार से, जब प्यार से उसको अधिकार से याद करेंगे, शांति का भंडार में आत्मा, प्यारे परमात्मा की शक्तियों को स्वयं में समाकर विश्व की प्रत्येक आत्मा तक पहुंचा रही हूं। शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। लोगों सुन लो, लोगों सुन लो, लोगों सुन लो ये संदेश मेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। हमारे बीच में इन्हीं अपने अनुभवों को सम्मुख रखते हुए श्रीमती नादेरा पाठेरिया जी उपस्थित हैं। आप रिटायर्ड ऑनरेबल जज ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट से हैं और आप इससे पहले भी हमारे ऐसे ही प्रोग्राम में पधार चुके हैं। तो आपको हम सबसे पहले आमंत्रित करते हैं कि आप अपने शब्दों के द्वारा आज का जो विषय है वुमेन फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, जिसमें सिर्फ वुमेन को नहीं लेकिन सभी को ही कहा जा रहा है कि इस
शांतिमय दुनिया को स्थापना करने के लिए अपना योगदान दें, उसके लिए आप अपने 2 शब्द हमारे सम्मुख रखेंगी। आदरणीय श्रीमती नादिरा पाठेरिया जी। I must say that we don't need to have a particular day to celebrate womanhood. In fact, when a girl child is born, people are happy. For a reason is because Lakshmi has come to the house. But through the years, a girl is considered as a burden. This is only for the economically challenged people. The rich nurtures the girls and are educated with fine arts and very ladylike cultures. But this too has changed. A girl has a right to reach the sky too. I must ask you a question. And I can see there's a big congregation. So the question is to you, and that is, do we need to celebrate Women's Day on one day, only in March? According to me, why can we not celebrate Women's Day every day? According to me, a woman's freedom will include her thought, belief, expression, respect, right to choose, economic independence, livelihood, and so on and so forth. While we celebrate this year Women's Day 2022, let each of us in this congregation take it upon ourselves to formally educate and teach a skill to a person. I repeat myself. We take each of us here in this congregation, take it upon ourselves to formally educate and teach a skill to a person. बहुत बहुत दिल से धन्यवाद श्रीमती नादिरा जी का कि आपने वुमेन राइट्स के ऊपर में हमें इतने सुंदर तरीके से अवगत कराया। और सबसे मुख्य बात कि अगर हम दूसरों को एजुकेट करते हैं, अर्थात वुमेन को एजुकेट करते हैं, तो ये सोसाइटी, ये परिवर्तन अपने आप आना ही है समाज के अंदर। अभी हम एक बहुत सुंदर अनुभव सुनेंगे। हमारे बीच में उपस्थित हैं अंजना गुप्ता जी, जो हाल ही में मधुबन माउंट आबू ब्रह्मक माइल्स के हेडक्वार्टर से होकर आए हैं और बहुत ही कम समय के अंदर में आपने परमात्मा पिता को पहचान कर उनके जीवन का परिवर्तन किया, अपने जीवन का परिवर्तन किया और उनके अंग संग रहने का अनुभव किया। तो मैं आमंत्रित करती हूँ अंजना जी को कि वो अपने अनुभव हम सबके बीच में 2 शब्दों में रखेंगे। अंजना जी। ओम शांति। यहाँ उपस्थित सब वरिष्ठ अतिथिगण और सभी प्यारे भाई बहनों, मैं आपका आज इस वुमेन्स डे पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, सबको अभिनंदन करती हूँ। मैंने भाइयों को भी कहा, क्योंकि मेरा मानना है कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज़्यादा नहीं है, किसी को किसी पे राज नहीं करना है, हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। समाज में दोनों का उतना ही महत्व है। आज है विमेन फॉर दिस पीसफुल वर्ल्ड। They say if you educate a woman, you educate a family, you empower a woman, you empower a family. And I think peaceful women, they can do wonders and make this world a better place to live in. जिसे हम कहते हैं ना राम राज्य, ये नारी शक्ति ही ला सकती है शायद।
मैं ये सोच रही हूँ कि इनको एम्पावर करेगा कौन, या ये फिर किसका इंतजार कर रही है कि कोई आके इन्हें एम्पावर करेगा। प्यारी बहनों, ये पुरुषार्थ आपको स्वयं करना होगा। और ये ऐसा नहीं है कि हाथ में लाठी ले ली, ताकत आ गई, शांति है सब, नहीं, ऐसे नहीं। ये शांति आप जब अपने मन, बुद्धि, संस्कारों को अपने वश में करेंगे तब ये शांति आएगी। और ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूं कि जब आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके संस्कार अपने वश में होंगे कि जो आप सोचना चाहेंगे वो आप सोच रहे हैं, जो आप देखना चाहेंगे वो आप देख रहे हैं, तो शांति होगी। और ये संभव है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ज्ञान हासिल करने से। आज मैं ये बात कह सकती हूँ, थोड़े दिन पहले शायद नहीं कहती, क्योंकि मैं खुद इसके काफ़ी खिलाफ थी। मेरे पति भी यहाँ बैठे हैं और वो तो 7-8 साल से जाते थे, और मैं अगेंस्ट ही रहती थी उनके कि ठीक है आप वहाँ जाते हो, 1 साल गए, 2 साल गए और गए, एक पढ़ाई होती है, उसकी एक लिमिट होती है, उसके बाद आदमी प्रैक्टिस करता है। और फिर अगर गीता का ही ज्ञान है तो गीता का ज्ञान तो हम सब पढ़ते ही आ रहे हैं। हम वो लोग हैं जो महाभारत, रामायण, गीता यही सब सुन सुन के बड़े हुए हैं। तो पर जब मैंने इनका संकल्प देखा और इनका दृढ़ विश्वास देखा तो मैंने इनको छोड़ दिया। पर धीरे धीरे मेरे कान में कुछ ना कुछ बातें तो ज्ञान की पड़ती ही रहती थी। और इस ज्ञान में मैंने अपने अनुभव बाद में किए, इनके जो अनुभव थे उनसे शायद मेरा भी फिर संकल्प धीरे धीरे बढ़ता गया। ये कोरोना का टाइम आया, मेरी नंद, माय सिस्टर इन लॉ बहुत बीमार थी। मतलब अगर आप लंग्स की वो सिचुएशन समझे, सीटी वैल्यू बोलते थे, वो उनकी 25 में से 25 थी। सीटी वैल्यू वो लंग्स की वो लंग्स को 25 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एंड आउट ऑफ दैट द वैल्यू वाज 25 आउट ऑफ 25। और मैंने वीरेंद्र का संकल्प देखा, ये अपने छोटे भाई को फोन पे कह रहे हैं, तू एक ही संकल्प रख कि बस रक्षाबंधन के दिन वो में राखी बांध रही है। और ये बात है मई की, और ये बात है मई की, और राखी आप समझ लीजिए मेरे ख्याल जुलाई अगस्त कब आती है। और मैं ये सोच रही थी कि यहाँ एक एक दिन मुश्किल से कट रहा है, हर दिन ये हो रहा है कि वो बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल है। वो 2 महीने अस्पताल में रही, जिसमें से काफ़ी टाइम आईसीयू में ही रही। पर इनका विश्वास, जब हालात अच्छे होते हैं ना, हम सबका विश्वास नहीं डोलता, हम सब विश्वास करते हैं उस पर। ये विश्वास बनाए तभी रखना है, संकल्प को तभी रखना है जब नेगेटिव हालात हैं चारों तरफ से। और इनका ये विश्वास में मतलब सोच के कि कैसे आप इतना लंबा बोल सकते हो कि यहाँ एक एक दिन ऐसे हो रहा है और आप ऐसे बोल रहे हो, बट इनका विश्वास नहीं डोला, इनका संकल्प नहीं डोला, और आज वो ठीक है। तो यहाँ आके मुझे इस चीज का आभास हुआ कि अगर आपके संकल्पों में शक्ति है। फिर हम कहते हैं कि भगवान बुरा क्यों कर रहा है, ये क्यों है, ऐसे ऐसे सवाल भी दिमाग में आए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ज्ञान में आ गए सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा और ऐसा नहीं होगा, ये सब नहीं है। अपने जो कर्म हमने करे हुए वो तो हमें भुगत नहीं है, पर उनसे लड़ने की ताकत, उनसे लड़ने की शक्ति, उस परमात्मा से जुड़ने का जो एहसास है वो यहाँ आके ही होता है। मैं खुद कोरोना के दौर से निकली हूँ, मैं बीमार हुई, मैं हॉस्पिटल में थी। मैंने तो जाके अपनी बीमारी भगवान को सौंप दी, और फिर मुझे उसके बाद कोई डर नहीं था। मतलब लिटरली मुझे कोई डर नहीं था उसके बाद। और ये महसूस करना कि इतनी बड़ी बीमारी में भी कोई डर नहीं, और वही संकल्प मैंने देखा मेरा काम करता था कि अगर आज मेरा ऑक्सीजन का लेवल 8 है तो कल
कल इसको 6 आना ही है, कल इसको 6 आना ही है, कल इसको 4 आना ही है, ये संकल्प मेरे दिमाग में चलता रहता था। और संकल्प का फायदा क्या होता है, जब हम पॉजिटिव संकल्प करते हैं तो आपके सारे एक्शंस भी उसी तरफ काम करते हैं। जब हमारी सोच नेगेटिव होती है तो हमारे एक्शंस बंद हो जाते हैं, पर जब हमारी संकल्प पॉजिटिव होते हैं तो हमारे सारे एक्शंस उस तरफ चलते हैं। तो ये चीज़ मैंने अनुभव की। और उसके बाद मैं अभी मेरा सौभाग्य रहा कि मैं माउंट आबू जाने का मुझे मौका मिला। जैसे योग में आप बैठते हैं या ब्रह्मा जी की उनके सामने मैं बैठी थी तो मतलब ऐसे लग रहा था कि बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं और कुछ कहना चाहते हैं। और जहाँ मैं ब्रह्मा बाबा की बात कर रही हूँ तो ब्रह्मा बाबा के मुख से बात है शिव बाबा की, क्योंकि उनके रूप में मैं शिव बाबा को देख रही हूँ, मैं ब्रह्मा बाबा को नहीं देख रही। उनके रूप में मैं शिव बाबा के दर्शन कर रही हूँ और मुझे लग रहा है वो मुझे कुछ कहना चाहते हैं। और उस नशे में मैं आज तक जी रही हूँ, मतलब। और साथ में एक बहुत ही स्पेशल मैसेज हमारे बीच में आया है, हमारे बहुत ही सीनियर दीदी संतोष दीदी का, जो कि डायरेक्टर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज ऑफ सेंट पीटरबर्ग से हैं। उन्होंने आज के इस विशेष दिन में हमारे लिए मैसेज भेजा है। थैंक्स, आपने याद किया हमारे कलकत्ता ब्रह्मा कुमारी सेंटर से। आदरणीय कानन दीदी ने ऑफ़र किया कि मैं भी आपके साथ जुड़ूं और हेलो करूं, क्योंकि आजकल सबके मुख पर रशिया का नाम है, यूक्रेन का नाम है। और पिछले 32 सालों से ब्रह्मा कुमारीज रशिया, CIS, बाल्टिक कंट्रीज़ और यूक्रेन में अपनी सेवाएं दे रही हैं। और ये सारा रीजन जिसको हम फॉर्मर सोवियत यूनियन रीजन कहते हैं, वहाँ पर 60 से भी अधिक सेवा केंद्र रेगुलर और हमेशा की तरह फ्री ऑफ चार्ज, लेकिन दिल से पूरा समय दे करके राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास सिखाते भी हैं। और आदि संस्कृति जो है, सनातन संस्कृति जो विश्व के अंदर में कभी देवी देवता संस्कृति के रूप में थी, उस संस्कृति की जानकारी भी देते और उसके प्रमाण अपने जीवन को परिवर्तन करने की भी प्रेरणा देते हैं। तो अब तक इस रीजन में हज़ारों लोगों ने ये अनुभव किए हैं, ये समझा है कि हमारा जो अस्तित्व है सिर्फ ये फिज़िकल 5 तत्वों से बना हुआ शरीर का नहीं, लेकिन उसके अंदर में चैतन्य आत्मा है, स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो हम सोचने समझने वाली, महसूस करने वाली आत्मा है और हम सब आत्माएं एक परमात्मा की संतान हैं। तो ये उस सोवियत यूनियन में चेतना जागृति का कार्य है, अभियान है, जो प्रसिद्ध है अपनी वॉर की हिस्ट्री के लिए। तो 32 साल से वहाँ रहने के बाद, हज़ारों लोगों से मिलने के बाद और कई लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के साथ भी काम करने के बाद, मैं ये कह सकती हूँ कि भले ही हिस्ट्री क्या भी बोलती हो या आजकल की जो न्यूज़ सर्विसेज हैं किस प्रकार से वहाँ का सारा समाचार स्क्रीन्स पर दिखाती हैं, लेकिन जो वास्तव में लोग हैं, मनुष्य हैं, परिवार हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनकी इच्छा, उनकी भावनाएं बिल्कुल अलग हैं। जैसी कि दिखाई जा रही हैं वैसी नहीं है। वो भी इस धरती पर रहने वाले हर एक इंसान की तरह से प्रेम, शांति, त्याग, सहयोग में पूरा विश्वास करते हैं। तो जब दुनिया के अंदर करोड़ों लोग हैं और खासकर माताएं, बहनें, बहुएं सब शांति चाहते हैं,
तो शांति आज कहाँ है? क्यों इतने सारे हथियारों के, आर्म्स के और ये जो नाभिकीय शस्त्र हैं उसके जखीरा इकट्ठा होकर के मानवता को ही खत्म करने के लिए बिल्कुल सामने आ गया है? तो कहाँ चली गई ये शांति? तो शांति बहुतों के लिए अभी बिल्कुल यूजलेस थीम बन चुकी है, क्योंकि समझते हैं कि ये एक निष्क्रिय एटीट्यूड है। जो भी शांति की बात करता है वो समझता नहीं है कि आजकल कोई भी ये भाषा नहीं जानता। लेकिन नहीं, शांति की भाषा ओरिजिनल भाषा है। शांति की भाषा बोलकर हमेशा से हमने अपनी दुनिया को कई बार कई मुसीबतों से बचाया है। इसी विश्व में इस शांति की भाषा बोलने वाले साधारण मनुष्य जो आज दिखाई देते हैं वो कभी देवी देवता थे। ये विश्वास हमें अच्छी तरह से अपने जीवन में इस गुण को प्रैक्टिकल यूज़ करके फिर सबके साथ शेयर करना है। ऐसी महसूसता इस बार के 8 मार्च पर हो रही है और मन ये कहता है कि जितनी भी आप बहनें मिलेंगी, बातचीत करेंगी, ये ज़रूर उठाएं कि मुझे एज ए वुमेन, एज अ सोशल वर्कर, एज हेड ऑफ द फैमिली या मेंबर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, I will carry the instrument of peace definitely, क्योंकि शांति की क्रांति की आवाज़ जो है वो विश्व के अंदर ये सब दृश्यों को परिवर्तन कर सकती है। तो आज जब हम उन स्थान पर जहाँ पर ये वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुकी है बधाई देना चाहते हैं इस रूप से कि जो हुआ सो हुआ, पास्ट जो हुआ, जिस प्रकार से हमने अपनी जिम्मेवारियों को गलत तरीके से निभाया, लेकिन आगे के लिए हम इस शक्ति का जो हीरा है उससे धूल उठाएं, उसमें विश्वास करके उसको फिर से ऐसी करेंसी बनाएं जिसको स्वीकार करने के लिए सब तैयार हों। तो इन्हीं गुड विशेस के साथ मैं आशा करती हूँ कि आप सबकी बातचीत जो है बहुत फ्रूटफुल होगी और ज़रूर उससे आप बहुत ही अच्छा रिजोल्यूशन निकाल पाएंगे और अपनी पर्सनल लाइफ में भी उसका इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ओम शांति। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ राकेश गुप्ता जी को। आपने भी कोर्स कंप्लीट किया है ब्रह्मा कुमारी सेंटर में। अभी तो आप रेगुलर मेडिटेशन सेंटर में आके करते हैं, घर में तो बहुत पहले से ही कर रहे हैं। तो आप काफ़ी समय से हम सब से जुड़े हुए हैं, तो हम सबसे पहले आपको आमंत्रित करते हैं राकेश गुप्ता जी को, फॉर्मर डीजी ऑफ एंटी करप्शन। ओम शांति। जो यहाँ का ब्रह्म कुमारी का जो मेन मैसेज है हम सब के लिए वो यही है कि हम सब आत्माएं, आत्मा पीसफुल है, प्योर है, जॉयस है, लव है, विजडम है। अगर हम सब ये आत्माएं कि ये उसका स्वाभाविक स्वरूप है, फिर इस चारों तरफ टेंशन, वार्स, द्वेष, ये सारा क्यों? तो उसका जो कारण जो समझ में आता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो कितना प्यारा लगता है, तो वो शुद्ध आत्मा होती है। जैसे जैसे समय बढ़ता है उसके अंदर विकार आ जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या। तो ये सारे विकारों को अगर हम दूर कर देंगे तो अपने आप वर्ल्ड में शांति पैदा हो जाएगी। तो ये विकार कैसे दूर होंगे? कुछ दिन पहले मैंने मुरली सुनी, उस मुरली का जो मैसेज यही था कि ये विकार सिर्फ ज्ञान और योग के द्वारा ही रिमूव हो सकते हैं। ज्ञान क्या है? ये कंटिन्यूस रियलाइजेशन कि हम एक आत्मा हैं और परमात्मा का अंश है, ये ज्ञान है। और
और योग मेडिटेशन उनके साथ आपस में वहीं से लिंक रखना, वहीं से जो परमात्मा है, जो एक सागर है शांति का, गुणों का, शक्ति का, वहीं से अपना योग रखना है। मैं बस इतना ही समझ पाया हूँ। थैंक यू। अभी हम सब एक और अनुभव सुनेंगे सुपर्णा जी का, जो काफ़ी समय से ब्रह्मा कुमारी को जानते हैं और मिल भी चुके हैं। आप मिस यूनिवर्स 2019 में रह चुके हैं, तो अभी हम सुनते हैं सुपर्णा जी से। প্রত্যেক দিনে আমাদের কোনো না কোনো চ্যালেঞ্জ আমাদেরকে ফেস করতে হয়, and that makes us more powerful and more empowered each and every day. So I have written a few things, obviously not my words. I'm going to come down that who has written this, I'll tell you. So world peace or peace on earth is the concept of an ideal state of happiness, freedom and peace within and among all people and nations on planet Earth. I'll come down with the statistics. India has moved up 2 notches from its previous year's ranking to become the 135th most peaceful country in the world and the 5th in the region. Bhutan and Nepal are named as the first and second most peaceful in this region. Bangladesh has been ranked 91 out of 163 countries in Global Peace Index for the year 2021. And you'll be surprised that Iceland was the most peaceful country in the world with an index value of 1.1. Peace is not merely an absence of war, it's a nurture of human life. And in time, this nurture will do away with war as a natural process. And who can better at this than women who are natural nurturers of the universe? Through education, we teach children not to hate. Through education, we raise leaders who act with wisdom and compassion. And through education, we establish a true lasting culture of peace. इसके साथ में अभी हम एक और अनुभव सुनते हैं संतोष बहन का, जो कि काफ़ी समय से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और परमात्मा का ये अनुभव हमारे बीच में वो शेयर करेंगे कि शिव बाबा को अपने अंग संग रखकर उन्होंने अपने जीवन में क्या परिवर्तन किया है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व ही ऐसा अनुभव करवाता है कि जैसे परमात्मा उनके साथ में ही है। तो ये अनुभव हम उनके ही मुख से सुनते हैं। संतोष बहन। तो यहाँ जब इस इंस्टीट्यूशन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब हम आते हैं तो ग्रीटिंग ही ओम शांति से होता है, जो हम रियलाइज करते हैं आई एम पीसफुल सोल, जो हमें रियलाइज करना है, यानी रियल आइज से, बुद्धि रूपी नेत्र से अनुभव करना है। तो जितना ये एजुकेशन है, जो ये मॉडर्न वर्ल्ड है, आज हम जो आधुनिकता अपने परिवार में, अपने लाइफ में देख रहे हैं, क्या हमें उनसे शांति मिली? ये अपने आप में ही सवाल है। जो हमारे पास इतना स्टैंडर्ड है, पैसा है दिखाने के लिए, गाड़ियां हैं, आपको इतना मोबाइल वगैरह जो भी फैसिलिटी है, क्या हमें उससे शांति मिल रही है? हमारे अंदर की शांति आज कहीं खो गई है। सब कुछ होते हुए भी, परिवार होते हुए भी, संबंधों में मतलब एक ऊपरी दिखावटी पना रह गया है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप से ही अपने कनेक्शन को काट लिया है। जब मैं आत्मा अपने आप को ही प्यार नहीं कर पाती, रेस्पेक्ट नहीं कर पाती, तो मैं किसी दूसरे को कैसे दे सकती हूँ? यहाँ पे आके ये सब चीज़ें बहुत सूक्ष्म रूप में हमने जाना इन सब चीज़ों को, क्योंकि यहाँ शुरू से चैप्टर ही फर्स्ट है कि हु आर यू, हु एम आई। तो अभी तक तो मैंने सोचा था मैं नाम हूँ, मैं स्टेटस, पोजीशन, व्हाटएवर जो हमने गेन किया वो मैं हूँ। जो डिग्री है, जो अवार्ड मिलते हैं स्कूल में या कहीं से भी आपको कुछ भी मिलता है, तो आप यही सोचते हो कि ये मैं हूँ, ये मेरी पर्सनैलिटी है। लेकिन ये रियल सच नहीं है जो हमें अंदर में एक सुकून दे सके, शांति दे सके। ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी
कहीं ना कहीं खालीपन था। सब चीज़ें थी लेकिन अंदर में खालीपन था। तो जैसे ही यहाँ पर आए तो यहाँ पे फर्स्ट लेसन मिला, हु एम आई। तो उन्होंने कहा कि मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा तो सब जानते हैं कि हाँ, आत्मा शरीर में रहती है और शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर बेकार है और शरीर चलता ही आत्मा के थ्रू है। लेकिन मैं आत्मा हूँ, इसका रियलाइज करना ये सबसे बड़ी बात थी कि मैं आत्मा हूँ ही शांत, और ये मेरे लाइफ में शांति, मैं खुद ही हूँ, मैं शांत हूँ, ये चीज़ को रियलाइज करना था। और साथ में एक बहुत ही स्पेशल मैसेज हमारे बीच में आया है। ओम शांति। जब भी हम अपनी पहचान के बारे में सोचते हैं या अपना परिचय दूसरों को देते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे का इंट्रोडक्शन, एक दूसरे का परिचय पूछते हैं ना, तो जब भी हम अपनी पहचान देखें या अपना परिचय देखें तो उसमें हम जनरली क्या कहते हैं? हम अपना नाम बताते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी में अपना जेंडर, वो तो सभी को दिखाई दे रहा है लेकिन उसको भी हम अपनी आइडेंटिटी समझते हैं। फिर अपना नाम, अपना रोल, अपना पोजीशन, अपने रिश्ते, उस आधार से हम अपनी पहचान बताते हैं। ये हमारी आइडेंटिटी, हमारी इंट्रोडक्शन होती है। इसी को हम मानते हैं, इसी को हम जानते हैं और इसी को हम दूसरों को भी सुनाते हैं और इसी आइडेंटिटी के थ्रू हम दूसरों को भी देखते हैं। तो जब हम कहते हैं लेट मी लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर, मैं अपने आप को शीशे में देख कर आती हूँ, तो शीशे में हम किसको देख रहे होते हैं? शीशे में तो हम जो दिखाई दे रहा है उसको देख रहे होते हैं। तो वी आर लुकिंग एट द बॉडी, हम अपने शरीर को देख रहे हैं और हम कहते हैं मैं अपने को शीशे में देख कर आती हूँ। क्या ये शरीर मैं हूं या क्या ये शरीर मेरा है? लगती बहुत छोटी सी बात है, फर्क भी एक शब्द का ही है, मैं और मेरा, लेकिन उस एक शब्द की क्लैरिटी से अपनी पहचान, अपना परिचय और दूसरों की पहचान, सब में परिवर्तन आ जाता है। आज हम कहते हैं मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा हाथ कट गया, मेरे पैर पर चोट लग गई, मेरा तो आज पूरा शरीर दर्द हो रहा है, बहुत थका हुआ है। हम उसको मेरा शरीर कहते हैं, इट्स माय बॉडी। उसी तरह हम मेरा नाम, मेरे रिश्ते, मेरा रोल, मेरा पोजीशन कहते हैं, हम उसको माय बॉडी कहते हैं। आई द बॉडी नहीं कहते, मेरा शरीर कहते हैं, मैं शरीर हूं कभी नहीं कहते हैं। तो हमें बहुत क्लियर है कि ये मेरा है। अगर ये शरीर मेरा है, ये मैं नहीं हूं, तो फिर नर नारी, महिला पुरुष, मैन वुमन, ये जो जेंडर है, ये जेंडर तो इस शरीर का है ना। इट्स द जेंडर ऑफ दिस बॉडी। दिस बॉडी इज अ कॉस्ट्यूम। ये कॉस्ट्यूम है, एक वस्त्र है जिसको मैंने पहना हुआ है। मैं शक्ति इस बॉडी को यूज करती हूँ। मैं शक्ति डिसाइड करती हूँ कि मुझे क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है। वो शक्ति मैं हूं और ये मेरा शरीर है। ये छोटी सी बात, बहुत छोटी है, लेकिन ये बात समझना और फिर उसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अपने बारे में कैसा सोचते हैं और दूसरों के बारे में कैसा सोचते हैं वो बदल जाता है। अगर ये शरीर मेरा है तो मैं कौन हूं? मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। शक्ति वो जो सोचती है, जो महसूस करती है, जो निर्णय लेती है और जो इस शरीर को यूज करके कर्म में आती है। आई दी एनर्जी। एनर्जी, उस एनर्जी को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। उसको हम एनर्जी कहते हैं, लाइट कहते हैं, पावर शक्ति कहते हैं, कॉन्शियसनेस चेतना कहते हैं। उसी शक्ति को हम स्पिरिट कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं। हम जीव आत्मा है। आत्मा और ये शरीर जीव, ये मेरा शरीर है। हम ह्यूमन बीइंग हैं। ह्यूमन ह्यूमस शब्द से आया है, मिट्टी जो ये शरीर है, मिट्टी से बना
मिट्टी में ही मिल जाएगा, लेकिन बीइंग एनर्जी वो मैं आत्मा हूं। तो आज इक्वालिटी, दूसरे उस इक्वालिटी के नजरिए से हमें देखें, वो तो उनका नजरिया है, लेकिन उनका नजरिया भी तब बदलेगा जब हमारा नजरिया बदलेगा, हमारा परसेप्शन बदलेगा, हम अपनी पहचान को पूर्ण रीति से समझेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हमारे से होने वाली है कि मैं अपने आप को क्या समझती हूं। तो आज से थोड़ा सा सोचने का तरीके को बदलते हैं। ये शरीर मेरा है, मेरा है, और जेंडर नारी, ये शरीर का जेंडर है, ये शरीर का जेंडर है। जैसे कपड़े हम अलग अलग पहनते हैं ना, मैंने साड़ी पहनी हुई है, आपने सूट पहना हो, किसी ने शर्ट पैंट पहना हो, किसी ने कुर्ता पजामा पहना हो, ड्रेस हम अलग अलग पहनते हैं, लेकिन हम सब ह्यूमन बीइंग हैं। ड्रेसेस हम अलग अलग पहनते हैं, कॉस्ट्यूम हम अलग अलग पहनते हैं। इसी तरह मैं आत्मा हूं, आप आत्मा है, आप आत्मा है, आप आत्मा है। आत्मा शब्द तो सुना हुआ था, पता है, लेकिन सारा दिन में उस कॉन्शियसनेस से जीते नहीं हैं, और उस कॉन्शियसनेस से खुद को और दूसरों को जानते नहीं हैं। विच मीन्स मैं एक शक्तिशाली शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। आप भी एक शक्तिशाली पवित्र आत्मा है, आप भी आत्मा है, आप भी आत्मा है, आप भी आत्मा है। अब हम सब आत्माओं ने शरीर पहना हुआ है, क्योंकि शरीर को पहनकर फिर कर्म में आते हैं। तो वो शरीर किसी का नर का है और किसी का नारी का है। शरीर अलग अलग है, नर का है, नारी का है, विच मीन्स अ मेल बॉडी और अ फीमेल बॉडी, बॉडी का जेंडर है। अब मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हो, इटर्नल हो, एनर्जी हो। तो आज इस जीवन में आई दी एनर्जी, मैं आत्मा इस फीमेल बॉडी में हूं। इससे पहले मैं कहाँ थी और इसके आगे मुझे कहाँ जाना है? जब डेथ होती है, डेथ होती है, तो डेथ का मीनिंग क्या है? एनर्जी तो डिस्ट्रॉय हो नहीं सकती। अंतिम संस्कार हम किसका करते हैं? हम इस कॉस्ट्यूम का करते हैं, हम इस शरीर का करते हैं। शरीर जो 5 तत्वों का बना है, वो 5 तत्वों में ही मिल जाता है। लेकिन आत्मा के लिए क्या कहते हैं? आत्मा अजर अमर अविनाशी है। The soul can never be destroyed. So I do not die. My body dies. My body finishes. जैसे कपड़े पुराने होते हैं, फट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर हम एक नया कपड़ा लेते हैं, हम एक नई ड्रेस पहनते हैं। इसी तरह I the soul, मेरी मृत्यु नहीं होती, मेरा शरीर खत्म हो जाता है, तो मैं कहाँ चली जाती हूँ? मैं तो आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। तो जब मेरा ये शरीर खत्म हो जाता है, तो मैं आत्मा उससे पहले इससे निकल कर, शरीर का अंतिम संस्कार नहीं, जिस क्षण हमने कहा डेथ, डेड, उस क्षण मैं आत्मा निकल चुकी हूँ, उस क्षण मैं आत्मा निकल चुकी हूँ। जब तक मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, तब तक लाइफ है, लाइफ है। द लाइफ इज गॉन, मतलब मैं आत्मा निकल गई, उसके बाद ये शरीर कुछ नहीं कर पाता। तब हम उसको कहते हैं डेड बॉडी, तब हम उसको बॉडी कहना शुरू करते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर किसी को लेकर जाएं सर्जरी के लिए, तो कहते हैं टेक मिस्टर सो एंड सो इनसाइड। और अगर सर्जरी सफल नहीं हुई, सक्सेसफुल नहीं हुई, कहते सिस्टर टेक द बॉडी आउट। जब तक मैं आत्मा हूं, तो मैं सो एंड सो हूं। मैं आत्मा निकल गई, ये सिर्फ एक बॉडी रह जाती है पीछे। ये हमें सबको पता है, ये हमें क्लैरिटी है, फिर भी हम इसको भूल कैसे जाते हैं? तो आज इस स्मृति को, इस कॉन्शियसनेस को समझना है, और जब ये समझ में आएगा, तो मैं कौन हूँ, वो कौन है, सब याद आ जाएगा। तो मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, ये एक फीमेल बॉडी है। इससे पहले मैं एक और बॉडी में थी, ये शरीर छोड़ूंगी तो एक और शरीर में जाऊंगी। तो ऑन अ जर्नी हमने बहुत सारी बॉडीज चेंज की हैं। एक शरीर लेते हैं, फिर डेथ होती है, फिर शरीर लेते हैं, फिर डेथ होती है।
तो हम हमेशा फीमेल बॉडी में नहीं होते और हम हमेशा मेल बॉडी में नहीं होते हैं। कभी हम फीमेल बॉडी में होते हैं, मतलब नारी के शरीर में होते हैं, और कभी मैं आत्मा मेल बॉडी में होती हूँ, अर्थात नर के शरीर में होती हूँ। शरीर का जेंडर चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है जो मुझ आत्मा को शरीर मिलता है, लेकिन मैं आत्मा वही हूँ, वही हूँ। जब मुझ आत्मा को एक फीमेल बॉडी मिलती है तो दुनिया कहती है वुमन, दुनिया कहती है नारी, और फिर दुनिया उसके साथ बहुत सारे लेबल्स लगाने शुरू कर देती है। नारी ऐसी होनी चाहिए, नारी ऐसी होनी चाहिए, अ वुमन शुड बी लाइक दिस, वुमन शुड डू लाइक दिस। वो ठीक है, वो तो रोल्स हैं कि जब मैंने ये वाला कॉस्ट्यूम लिया तो मेरे कुछ रोल्स हैं। मेल कॉस्ट्यूम में मेरे कुछ और रोल्स हैं। वो सिर्फ एक रोल होता है, वो सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सिर्फ मेरे शरीर का जेंडर होता है। लेकिन पावर, संस्कार, क्वालिटी, वो इस शरीर के जेंडर पे डिपेंडेंट नहीं है। वो मुझ आत्मा के संस्कार है, वो मुझ आत्मा की क्वालिटी है। इसलिए कभी भी ये भेदभाव, क्योंकि हमने भेदभाव बहुत सारी चीजों पर किए हैं, सिर्फ जेंडर ऑफ कॉस्ट्यूम पर थोड़ी किए हैं। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, धनवान गरीब, जाति जाति के बेस पर भी हम भेदभाव करते हैं, धर्म के बेसिस पर भी हम भेदभाव करते हैं, नेशनैलिटी के बेसिस पे भी, मैं उधर का आप इधर के, हर चीज में हम भेदभाव करते हैं, क्योंकि हम भूल ही गए कि ये सारी चीजें जो हमारी अलग है ना, जेंडर अलग, कॉस्ट्यूम अलग, नेशनैलिटी अलग, रिलीजन अलग, लेकिन ये सारी चीजें जो अलग हैं वो मेरी हैं। तो जो कुछ हमने अचीव किया, अक्वायर किया, वो अलग अलग है सबका। वो तो सच है कि सबका अलग अलग है, लेकिन मैं, आप हम अलग अलग नहीं है। हम एक ही एनर्जी है, आत्मा। हम सबके संस्कार भी एक जैसे ही हैं, जो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं, क्योंकि हर आत्मा के ओरिजिनल संस्कार प्योरिटी, पावर, लव, पवित्रता, प्यार, शांति, शक्ति, ज्ञान, आनंद, ये हर आत्मा का संस्कार है, चाहे मेल बॉडी में है या फीमेल बॉडी में है। ये हर आत्मा के निजी संस्कार है। लेकिन हम जब एक शरीर लेते हैं तो फिर समाज की जो कंडीशनिंग होती है उस आधार से कहते हैं नारी ऐसा करना चाहिए, नर ऐसा होता है। कंडीशनिंग हमारे कुछ और संस्कार भी बनाती है, साथ साथ हमें अपने परिवार से कुछ संस्कार मिलते हैं, वातावरण से कुछ संस्कार मिलते हैं, लेकिन ओरिजिनल संस्कार ऑफ एवरी सोल, निज संस्कार हम सबके सेम है, हम सबके सेम है। तो आज से एक बात पक्की करें, पहले खुद के लिए ये पक्की करें। दूसरे हमें उस नजरिए से तभी देख पाएंगे जब हम खुद अपने को सही नजरिए से और दूसरों को सही नजरिए से देखते हैं। कोई कम ज्यादा, कमजोर शक्तिशाली, ऊंचा नीचा नहीं होता है। हम सब आत्माएं हैं, प्योर, पावरफुल, शक्तिशाली, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप आत्मा है। जेंडर सिर्फ कॉस्ट्यूम का है। हम सब ने मेल कॉस्ट्यूम में भी जीवन बिताए हैं, फीमेल कॉस्ट्यूम में भी जीवन बिताए हैं, और अगले कॉस्ट्यूम हमारा कौन सा होगा, मेल या फीमेल, हमें नहीं पता, लेकिन हमारे साथ हमारे संस्कार चल रहे हैं। तो खुद अपने को उस कॉन्शियसनेस से समझे कि मैं शक्तिशाली आत्मा, शक्तिशाली पवित्र आत्मा इस फीमेल कॉस्ट्यूम से कर्म कर रही हूं, लेकिन कर्म करने वाली शक्ति फीमेल नहीं है, बॉडी फीमेल है, जैसे ड्रेस अलग है। कर्म करने वाली शक्ति तो मैं आत्मा हूं, वो मेरे संस्कार है, वो मेरी शक्ति है, और मैं जो चाहूं मैं आत्मा कर सकती हूँ, मैं इतनी शक्तिशाली हूँ। तो पहले खुद को उस कॉन्शियसनेस से देखें, समझें, कर्म में उस कॉन्शियसनेस और आइडेंटिटी से आए कि मैं आत्मा हूं, नर नारी मेरे शरीर का जेंडर है। आई एम अ सोल, यू आर अ सोल, यू आर अ सोल, यू आर अ सोल। हर एक को उस दृष्टि से देखें, तो फिर
इक्वालिटी अपने आप हो जाएगी। इक्वालिटी रोल में नहीं होती है, रोल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इक्वालिटी सोल की होती है। तो जब तक हम ये याद नहीं रहेगा, जब तक हम इस कॉन्शियसनेस पे जीना नहीं शुरू करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, आप भी आत्मा है, हम इक्वल हैं, सिर्फ जेंडर बायस नहीं, सारे बायस खत्म हो जाएंगे, सिर्फ सारे बायस खत्म हो जाएंगे जब हमें याद रहेगा आई एम अ सोल इंटरैक्टिंग विद अनदर सोल, आई एम अ सोल टॉकिंग टू अनदर सोल, सोल कॉन्शियसनेस। और ये सारी चीजें जो हमने अपनी आइडेंटिटी बना ली, इसको हम कहेंगे शरीर का भान, देह का भान, ईगो कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस। तो बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं, सोल कॉन्शियसनेस। अपनी ट्रू आइडेंटिटी पर आए, खुद को पहचानेंगे तो दूसरों को समझना भी बहुत आसान हो जाएगा। किसी से खुद को कम या किसी से खुद को ज़्यादा नहीं समझेंगे, क्योंकि याद रहेगा, समझ रहेगी कि हम सब सेम हैं, हम सब इक्वल हैं, हम सब आत्मा है। सो सोल कॉन्शियसनेस सारे बायस खत्म करती है और सोल कॉन्शियसनेस इक्वालिटी को लेके आती है, इक्वालिटी फॉर ऑल द सोल्स। हम सब वन वर्ल्ड है, वन फैमिली है, परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन हम सब वन फैमिली है, इक्वल हैं, यूनाइटेड है। शुक्रिया। ओम शांति। आदरणीय वीरेंद्र जी, फॉर्मर डीजीपी ऑफ वेस्ट बंगाल एंड प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑफ वेस्ट बंगाल। ओम शांति। मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, आदरणीय कानन बहन जी, प्रथम ही मैं आप सभी को भाइयों और बहनों, और मैं सबसे पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शुभकामनाएं देता हूँ। मैं देख रहा हूँ सामने हम लोग शायद 80% महिलाएं हैं। महिला दिवस शायद तो महिलाएं होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब पर शायद ये कहीं ऐसा नहीं है बात प्रूव कर रहा हो कि जो जेंडर इक्वलिटी की बात है, कहीं वही बात आ रही है। हमें और नंबर में, ज़्यादा नंबर में आना चाहिए था। लेकिन क्या जो ये जेंडर इक्वलिटी की बात हम करते हैं, क्या हम इसमें विश्वास करते हैं? हम लोग तरीके भी बता रहे हैं, प्रॉब्लम भी डिस्कस कर रहे हैं। ये इसमें तो कोई संदेह नहीं है, जो प्रॉब्लम है ये समाज में, और इसके कई तरीके हैं। तरीक़ों में मुख्य जो तरीके हैं, हमारे साथ ऑनरेबल जस्टिस हैं, उन्होंने बताया कि, और जो पूर्व वक्ता हैं, कि हमें जो है इसके लिए एजुकेशन चाहिए और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस चाहिए। ये तो है। एक बात और है, इसके लिए ये सब एफर्ट्स किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही हैं, एनजीओज कर रही हैं, समाज कर रहा है, हर तरह से हो रहा है। पर तो मैं क्वेश्चन रेज करना चाह रहा हूँ कि हमारा क्या विश्वास है इस पर? एक्चुअली विश्वास कैसे आता है? इसके लिए अगर हम थोड़ा ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन में से समझें कि हम ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम जो हैं अपने शरीर की पहचान को ही अल्टीमेट नहीं समझते। यहाँ पर हमने सभी को बताया है, जो मैंने सीखा है और सबको बताया जाता है कि आप शरीर तो हैं, मेरा नाम जैसे वीरेंद्र है, लेकिन मैं साथ में ये भी रियलिटी है, कोई ऐसा नहीं गलत है या कोई मिराज है, धोखा है, ऐसा नहीं है, ये रियलिटी। साथ में मेरी पहचान और भी है कि मैं चेतना हूँ, उसे ही आत्मा कहते हैं, उसे इंग्लिश में सोल कहते हैं, और उसे ही मुस्लिम जो है रूह कहते हैं। तो जब वो चेतना है तो इसका मतलब मेरा जो बनता है, मेरी जो पहचान बनती है वो ये है कि मैं एक आत्मा हूँ, एक कॉन्शियसनेस हूँ, एक चेतना हूँ, जो एक शरीर में है जिसका नाम वीरेंद्र है। तो जिस प्रकार हम शरीर को खाना खिलाते हैं 3 बार, उसको एक्सरसाइज कराते हैं, रेस्ट करवाते हैं, तो आत्मा के बारे में क्या करते हैं? और जबकि हम आत्मा का अपनी कॉमन भाषा में वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर किसी की मृत्यु हो जाए, मान लीजिए मेरी ही मृत्यु हो जाए, तो ये कहेंगे कि वीरेंद्र की आत्मा को शांति दे। तो मृत्यु के बाद शांति है, उससे पहले क्या है? अभी तो कुछ नहीं कर रहा। अब अभी कितने सारे वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आत्म बल, आत्म सम्मान, है ना, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। तो आत्मा वर्ड का इस्तेमाल कई जगह पर है, मगर इसको हम कितना समझ रहे हैं? तो विश्वास की जब मैं बात कर रहा था, तो जब हम समझ पाते हैं कि हमारी असली पहचान हम आत्मा हैं, हम कॉन्शियसनेस हैं। अगर मैं वीरेंद्र हूँ तो मैं 80-90 साल रहूँगा,
और लेकिन जब आत्मा हूँ मैं, तो मैं हमेशा हूँ, एटर्नल हूँ, कभी जाने वाला नहीं हूँ। तो जब कभी जाने वाला नहीं है, तो इसी बात से कि मेरा परिचय, मैं तो हमेशा एटर्नल हूँ, हमेशा रहने वाला हूँ, तो मेरा बिहेवियर बदल जाएगा, कि मेरा नया परिचय आ गया कि मैं, और फिर आत्मा है तो एनर्जी है, लिविंग एनर्जी है। तो आप समझ सकते हैं कि वीरेंद्र को तो बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, उसके अंदर तो बहुत कमियां हैं। कि जैसे कि मैंने पुलिस में काम किया 36 साल, तो अगर मैं कहूँ कि मुझे तो प्लेन चलाना नहीं आता या डीप डाइविंग नहीं आती सी में, तो लिमिटेशन है। लेकिन जब एनर्जी के बारे में बात करते हैं आप, तो एनर्जी के बारे में हम नहीं सोचते कि कोई कमी है। एनर्जी के बारे में हमें सब क्वालिटी हो सकती है, मतलब बिलीव आराम से हो जाता है। तो ये विश्वास की मैं बात कर रहा था, जब हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, तो जब जेंडर इक्वालिटी में यही आता है कि माँ बहनें हैं और भाई हैं, लेकिन वो रोल जो शरीर है वो भाई का है या माँ का है, लेकिन उसके पीछे जो है वो तो आत्मा है। और बाय द वे आत्मा का कोई जेंडर नहीं है। और जो हम यहाँ सीखते हैं एक तरह से ब्रह्मकुमारी में ज्ञान में आती है बात कि आत्माएं जो हैं हर जन्म के बाद शरीर परिवर्तन होता है, मतलब जेंडर परिवर्तन होता है। तो इससे अगर ये बात हमें पता होगी, तो बेसिक अगर बात पता होगी, तो हमारा कितना विश्वास बढ़ जाएगा। और दूसरा हम यहाँ पर ये सीखते हैं कि हमारी जो शक्ति है, यदि किसी में, और ये जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं, ये भी कुरीति है ना, कि जहाँ पर हम जो है माँ बहनों को छोटा समझते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ में कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन उनकी तो जो विशेषताएं हैं, क्योंकि नए जो बच्चे को जन्म तो माता ही देती है ना, तो ये तो भाई नहीं कर सकता कोई। तो वो तो उनका जो रोल है सबसे ऊंचा ही है। और हमारे यहाँ वैसे तो पूजा भी करते हैं, लेकिन फिर भी कुरीतियाँ तो हैं, इसको तो कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। तो ये कुरीतियाँ क्यों हैं? कुरीतियाँ इसलिए हैं कि आत्मा वीक हो गई है। जो ड्राइवर है बॉडी का, जो असली मालिक है, वो वीक हो गया है। और जो ये वीकनेस है वो तभी जाएगी जब हमें आत्मा के अंदर परमात्मा का शक्ति मिलेगी। ये जो हमें समझ में आता है कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा एक ज्योति हैं, ज्योति बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट है, और परमात्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है। हमारी शक्ति कम होती जा रही है या लाइट कम होती जा रही है कि हम जन्म मरण में आ रहे हैं, और परमात्मा एटर्नली जो है 100% स्टर्लिंग प्योर है। और जैसे ही हम उनको जोड़ते हैं, और यहाँ जोड़ने तरीका आसान है कि हमने वो सीखा है, जो ब्रह्मकुमारी के भाई बहन हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो अभी पहली बार आए हैं या जो बाहर से हैं, उनका हमें यहाँ जोड़ना जो है, जोड़ना स्पिरिचुअल एनर्जी जो ये है, ये आत्मिक एनर्जी है, ये सिर्फ केवल याद करने से होता है। मैं अपनी मम्मी को याद करूँ, मेरी माँ अगर दिल्ली में रहती हैं, तो मैं उनसे जुड़ गया बस। और मैं अब जैसा कहूँ, जैसा मैं सोच रहा हूँ, वो उनको पहुँच रहा है, पर उन्हें पता लगेगा नहीं, क्योंकि क्या है कि टेलीफोन का मैंने कनेक्शन किया है, पर उधर से बिजी है, मे बी शी इज थिंकिंग समथिंग एल्स। लेकिन अगर वो भी मेरे बारे में सोचे तो समझ में आ जाएगा कोई बात, कुछ है, एनर्जी का इस तरह ट्रांसफर है। तो ये भगवान से भी ऐसे ही है। और आप सबने फील किया होगा, स्पेशली देखा होगा, माताएं विशेष तौर से फील कर सकती हैं इसको, जब अपने बच्चे के बारे में, क्योंकि माता ज़्यादातर अपने बच्चे के बारे में सोचती रहती हैं। बच्चा हमेशा बिजी रहता है और कामों में, पर कभी कभी जब वो दुखी होता है, जब किसी तरह से उसको माँ की याद आती है, तो माँ तो याद कर रही है, और उस टाइम वो भी दुख में याद करता है। इमीडिएट माँ समझ जाती है कि कोई कुछ प्रॉब्लम हुई है उसको। तो ये एक छोटा सा वो है, इसे टेलीपैथिक भी कहते हैं। कई बार हम लोग टेलीपैथी में ये भी कहते हैं कि भाई मैं तो आपको याद ही कर रहा था, अचानक आपका फ़ोन आ गया या आप आ गए, तो ये भी टेलीपैथी है। तो लेकिन ये सिंपल एक बहुत छोटा रियलाइजेशन है कि आत्मा के बारे में। तो ये जो मैं कह रहा था कि आत्मा की शक्ति अगर बढ़ जाएगी हमारी, जैसे शक्ति बढ़ेगी हमारी, और जो हम यहाँ सीखते हैं, जो कि हमारे सबके लिए काम आएगा, तो हम जो है कि तभी ये जेंडर इनइक्वालिटी नहीं रहेगी, क्योंकि हम तो आत्माएं हैं। और जैसे भाइयों को, ये हमारे में ये कि भाई लोग जो छोटा फील करते हैं यदि बहनों को और माताओं को, तो उनके अंदर ये विकार है, उनकी ये कमी है। तो जब शक्ति आएगी तो ये कमी निकल जाएगी। और उसी प्रकार माताओं में यदि उन्हें अपना अधिकार लेने के लिए विनम्रता से लेना है, अशांति करके नहीं लेना, तो वो जब वो उनमें वो आत्मबल बढ़ जाएगा, तो अपने को शांति से असर्ट करेंगी वो कि नहीं ये काम तो ऐसे होना है, तो वो भी हो जाएगा। तो दोनों तरफ हमें जो है, जब अपने को अपनी रियलिटी समझेंगे, तो हमें आत्मा है और आत्मा से हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। तो दोनों तरफ से वो स्वीकार करेंगे उसको, और वो अपना अधिकार ले लेंगे। इसी तरह से हम शांति के बारे में भी,
जैसे जेंडर इक्वालिटी वैसे शांति में बातें तो कर रहे हैं, विश्वास कितना कर रहे हैं। इसी बात पे संदेह हो रहा है कि यूनाइटेड नेशन 1945 में बना था, पर क्या शांति बनाई है? कुछ भी नहीं हुआ। देश के अंदर सारे संसार में अशांति बढ़ रही है। अब यूक्रेन और रूस की बात हो रही है, उससे तो ऐसा लग रहा है सबका विश्वास डोल गया है। लेकिन हम सब जो ब्रह्मा कुमारी में हैं, जो कि भगवान से जुड़ते हैं, जो कि मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, हमारा विश्वास है कि भाई हम जो स्थिति है हमें तो उसका सॉल्यूशन करना है। कोई अशांति कर रहा है, इसके अंदर मैं शांति कैसे बढ़ाऊँ? ये विश्वास है कि इतना होने के बावजूद भी शांति होगी। इतना होने के बावजूद भी मैं जो कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरा एबिलिटी क्या है रेस्पॉन्ड करने की। अब युद्ध वो लोग कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो इतनी दूर जाके वापस नहीं कर सकता, लेकिन मैं यहाँ से अगर योग शांति के वाइब्रेशन देता हूँ तो उसके लिए मुझे विश्वास चाहिए कि जो वाइब्रेशन है इसका इफेक्ट है। वरना बोला इतना वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब चल रहा है और तुम जो है वाइब्रेशन दी जा रहे हो केवल, इससे तो कुछ नहीं होगा। विश्वास है, और विश्वास जो है छोटी छोटी बातों से शुरू होता है और उसके बाद बड़ी चीज़ों में नज़र आता है। और आप हम सब जो बताए जैसे हम लोगों को जो हम टीवी पे देखते हैं तो केवल देखना ही नहीं है, केवल हाय हाय नहीं करने, अरे क्या हो गया, क्या वो बात खराब हुआ। हमें उस टाइम वाइब्रेशन देने हैं कि ये शांत रहें और ये शांति हो जाए, और जिस तरह से भी आप जो अच्छा वो सिचुएशन है। तो यही बात है यहाँ ब्रह्मा कुमारी में आज ये जो हम जो वर्ल्ड्स वीमेन डे मना रहे हैं, बिल्कुल बड़ा अप्रोप्रिएट फॉरम है कि जहाँ पर कि हम जो है वीमेन इक्वालिटी को, इक्वालिटी ही नहीं बल्कि यही शायद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जहाँ पर इसकी हेड जो है पिछले 86 साल से जब से ही चल रही है वीमेन है। वेल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी हैं जहाँ पे हेड वीमेन होगी, लेकिन हर स्तर पे जितने भी सेंटर हैं, 8000 सेंटर हैं, सब जगह पे वीमेन हेड है। सभी जगह पे बहनें जो हैं वही हेड है। ये शायद ही कोई हो, और शायद यही कारण है कि ये ऑर्गेनाइजेशन पिछले 86 साल से चल रही है। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है इसके अंदर और बढ़ती जा रही है लाखों लोग। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये और तरह के जितने भी काम करते हैं लोग, ये मनोबल पे काम करते हैं। और मनोबल जब बढ़ जाए, एक बार मनोबल बढ़ गया तो उसके बाद कुछ भी कर सकते हैं। जब मैं बात कर रहे हैं हम लोग, तो मनोबल जो मेन है, अगर जब मनोबल हमारा बढ़ता है, जो कि मनोबल पे काम करा जाता है यहाँ पर, ये सिखाया जाता है कि कैसे आप मन के बल को, जो मन की आत्मा की फैकल्टी है, आत्मा परमात्मा जुड़ के बढ़। तो मैं यही बताना चाहता था कि हम जेंडर इक्वलिटी में बिलीव करें और शांति में बिलीव करें कि कैसी भी सिचुएशन हो, शांति होनी ही है और वो होकर के ही रहेगी। और हम इसी को मैं जो है आनंद बहन जी को, जिन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस, अपनी बातें आपसे शेयर करने का मौका दिया, और मैं आप सबको एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। ओम शांति। भवसागर के पार